एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी ने एएमयू के शताब्दी समारोह के दौरान ऑनलाइन संबोधन दिया और साथ साथ एएमयू के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर एक डाक टिकट भी जारी किया। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ एएमयू की इंतजामिया से जुड़े लोग भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत ही शुक्रिया अदा करके की। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया तो वहीं एएमयू के इतिहास को प्रधानमंत्री मोदी ने बयान किया और साथ साथ उन्होंने कहा कि ये एएमयू ही है जिसने इस्लामिक वर्ल्ड से भारत के रिश्ते मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बिना किसी मत मजहब के, बिना किसी भेदभाव के हर किसी तक सरकार की योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं। पीएम ने कहा कि मतभेदों पर वक्त गंवाने का दौर जा चुका है क्योंकि पहले ही मतभेदों के नाम पर बहुत वक्त जाया किया जा चुका है। आइए आपको बताते हैं कि एएमयू के शताब्दी समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की 10 बड़ी बातें क्या थी। एएमयू मिनी इंडिया है जहां पर उर्दू, अरबी और संस्कृत पढ़ाई जाती है। जहां लाइब्रेरी में कुरान है तो वहीं लाइब्रेरी में गीता और रामायण का अनुवाद भी है। मुस्लिम बेटियों की शिक्षा पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम बेटियों की शिक्षा को फायदा पहुंच रहा है। पहले 70% मुस्लिम बेटियां स्कूल ड्रॉप आउट हुआ करती थी, लेकिन अब यह आंकड़ा 35% से भी नीचे चला गया है। कोरोना काल में एएमयू ने अहम योगदान दिया है। एएमयू ने समाज की सेवा की है। प्लाज्मा बैंक, क्वारंटीन सेंटर एएमयू की तरफ से स्थापित किया गया है जिससे आम लोगों को फायदा पहुंचा है। कोरोना वैक्सीनेशन के मिशन में भी एएमयू पूरी तरह से सक्रिय है। वैक्सीनेशन के लिए अपनी भूमिका निभा रहा है। न्यू इंडिया के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एएमयू काम करता रहा है। 100 साल पूरे होने पर एक बीड़ा उठाएं। एएमयू के छात्र स्वतंत्रता सेनानियों पर रिसर्च करें। आजादी के 75 साल पूरे होने पर यह काम किया जाए और ऐसे जानकारी जुटाकर लोगों तक पहुंचाएं जिसकी जानकारी लोगों को बहुत कम है। देश सभी का है, उस पर हर देशवासी का हक है। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर किसी को मिलना चाहिए। समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन जब बात राष्ट्र के उत्थान की हो तो मतभेद किनारे रख दिए जाने चाहिए। सियासत केवल समाज का एक हिस्सा होता है, लेकिन जब बात सियासत और सत्ता से अलग देश की, समाज की होती है तो फिर सियासत का काम समाज को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। नागरिकों को संविधान से मिले अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। सभी अपने अधिकारों के लिए निश्चिंत रहें। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना ही हमारा कर्तव्य है। कुछ तत्वों को जरूर दिक्कत होगी और ऐसे तत्व हर समाज में मौजूद हैं, लेकिन हमें देश निर्माण में आगे बढ़ना है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा प्रधानमंत्री ने। कि एएमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है। अनेकों डिपार्टमेंट्स, दर्जनों हॉस्टल्स, हजारों टीचर्स, प्रोफेसर्स, लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। एएमयू में भी एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिंदी भी, अरबी पढ़ाई जाती है तो यहां संस्कृत की शिक्षा का भी एक सदी पुराना संस्थान है। यहां की लाइब्रेरी में कुरान के मैन्युस्क्रिप्ट हैं तो गीता, रामायण के अनुवाद भी उतने ही सहेज कर रखे गए हैं। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां का प्रत्येक नागरिक संविधान से मिले अपने अधिकारों को लेकर निश्चिंत रहे, अपने भविष्य को लेकर के निश्चिंत रहे। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां मजहब की वजह से कोई पीछे न छूटे, सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ, गांव-गांव शौचालय बने,
सरकार ने स्कूल जाने वाली गर्ल्स स्टूडेंट के लिए मिशन मोड पे अलग शौचालय बनवाए। आज देश के सामने क्या स्थिति है? पहले मुस्लिम बेटियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, वो अब घटकर करीब करीब 30% रह गया है। पीएम मोदी ने एएमयू के शताब्दी समारोह में शिरकत की। पीएम के संबोधन पर क्या कुछ कहा, एएमयू के छात्रों का जो कुछ कहना है, अब आपको वो भी दिखाते हैं। ज़्यादा कर भी रहे हैं एंड उनका मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा जो है वो वुमेन एजुकेशन का पार्ट लगा, बिकॉज बीइंग अ वुमेन बोला कि ड्रॉप आउट्स कम हुए। एग्जैक्टली, ड्रॉप आउट्स कम हुए और जितना ज़्यादा वुमेन को प्रमोट कीजिएगा, क्योंकि एक बहुत फेमस कोट है, अगर आप एक मर्द को टीच कीजिएगा तो सिर्फ उसे ही टीच कीजिएगा, लेकिन आप जब औरत को टीच कीजिएगा पूरी उसकी फैमिली को टीच कीजिएगा। क्या कोर्स कर रहे हैं आप? एएमयू से कहाँ के रहने? अभी तो मैं 12th अंडर ग्रेड हूँ, मतलब 12th ही कर रही हूँ। अलीगढ़ से हैं के बाद? जी, मैं अलीगढ़ से ही हूँ, मैं पैदा ही अलीगढ़ में। उन्होंने देखिए, प्रधानमंत्री साहब का जो एएमयू के साथ एसोसिएशन हुआ आज, उसको मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ एंड वी ऑल वेलकम हिम वेरी मच। और बाकी बातों को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए, जो चीज़ें पॉलिटिकल थीं, आज प्रधानमंत्री जी ने एएमयू के साथ एसोसिएट होके ये साबित कर दिया, ये शो कर दिया कि हम मुसलमानों के साथ हैं और हम मुसलमानों की तरक्की और प्रोग्रेस में पूरा योगदान देंगे। और उन्होंने जिस तरह की बातें की, उससे साफ पता चलता है कि वो एएमयू के स्टूडेंट्स के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, एएमयू के एलुमनाई के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि एएमयू की तरक्की हो। बाकी तारीफ़ के काबिल हमारे पीएम की स्पीच रही, उम्मीद से अच्छा उन्होंने बोला और इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि उन्होंने सबको जोड़ने वाली बात कही। गंगा जमुना तहजीब की बात की, सर सैयद के विजन को उन्होंने सामने रखा, जिस तरह सर सैयद चाहते थे कि सारे धर्मों के लोग एक जगह पढ़ें, आगे बढ़ें, देश की तरक्की में हिस्सा लें, तो इससे अच्छी बड़ी बात मुझे पीएम की कोई। लेकिन इसके बीच आपसे एक सवाल पूछते हैं। सवाल यह है कि एक देश के अंदर एक यूनिवर्सिटी, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्या उस यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में पीएम का आना गलत है, उनका संबोधन करना गलत है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि कुछ लोग हैं जो इस समारोह में पीएम की मौजूदगी पर विवाद खड़े कर रहे हैं। सियासत भी की जा रही है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी पीएम मोदी के संबोधन की आलोचना की। पीएम मोदी को अपने संबोधन के दौरान एएमयू के लिए घोषणा करनी चाहिए थी, लेकिन पीएम ने एएमयू के लिए कोई ऐलान नहीं किया। उनका ये कहना है कि पीएम ने मान लिया कि तालीम के क्षेत्र में एएमयू ने बड़ा काम किया है, लेकिन फिर भी एएमयू के संस्थापक के लिए भारत रत्न का ऐलान नहीं किया और न ही एएमयू के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। इसके साथ ही बर्क ने कहा कि लगता नहीं है कि पीएम को अपने नए भारत में एएमयू की जरूरत है। आप खुद देखिए क्या कहा सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने। सर सईद अहमद खान ने तालीम के मैदान में जितना बड़ा काम किया है, इसका कोई दूसरा आदमी उनकी टक्कर के मुझे दिखाई नहीं देता। हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में उनका एलुमनाई जो है फैले हुए हैं। तो ऐसे शख्स को जिसके तालीम के मैदान में इतना बड़ा काम हो, तो भारत रत्न खुद ही पहले ही दे देना चाहिए था, लेकिन मांगने के बावजूद भी अभी तक कोई ऐलान नहीं किया जा रहा। स्टूडेंट को यही डर है कि गुजरात के अंदर जो बलवा फसाद हुआ था तो इनके दौर में हुआ है, तो इस वजह से वो इतराज़ कर रहे हैं इस बात के ऊपर। तो इसलिए मैं चाहता हूँ इसको धोने के लिए वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पर जब तकरीर करें, उसी पर करनी है उनको, तो सबसे पहले वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का माइनॉरिटी कैरेक्टर बहाल करने का ऐलान करें। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब सीधा कनेक्ट हैं। बर्क साहब, स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। अभी हम आपका बयान सुन रहे थे, देख रहे थे। आप कह रहे हैं कि लगता नहीं कि नए भारत में प्रधानमंत्री को एएमयू की जरूरत है। ये बयान समझ में नहीं आया। जो प्रधानमंत्री एसोसिएट होके, जिसका वहां के स्टूडेंट्स वेलकम कर रहे हैं, उनकी स्पीच की तारीफ हो रही है, उसी वक्त आप ये बात कह रहे हैं कि उनकी जरूरत, उनको लगता नहीं है कि उनको जरूरत है एएमयू की। इस बात का क्या मतलब हुआ सर? 5-10 मिनट जी बर्क साहब।
बर्क साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज आ रही? शायद कुछ तकनीकी कारणों से आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है बर्क साहब तक। बहरहाल, इसी बीच में आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता दें। इससे पहले इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब ने भी पीएम की कार्यक्रम में मौजूदगी पर एतराज जाहिर किया था। इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब ने पीएम की कार्यक्रम की मौजूदगी की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि ये एएमयू के लिए गर्व की बात नहीं है। यूनिवर्सिटी में स्कॉलर आते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीएम मोदी समारोह में शामिल हो रहे हैं। साथ ही पीएम पर प्राचीन संस्कृति पर देश को गुमराह करने का आरोप भी उन्होंने लगाया था। ये इरफान हबीब की बात हम आपको बता रहे हैं, मशहूर इतिहासकार। उन्होंने भी एतराज जाहिर किया था, आलोचना की थी प्रधानमंत्री के एएमयू के इस शताब्दी समारोह कार्यक्रम में जुड़ने पर। संस्कृति पर पीएम ने देश को गुमराह किया, ये उनका इल्जाम है प्रधानमंत्री पर। पीएम की मौजूदगी गर्व की बात नहीं है, ये भी उन्होंने कहा है। यूनिवर्सिटी में सिर्फ स्कॉलर आते हैं और संस्कृति पर प्रधानमंत्री ने देश को गुमराह किया, ये इल्जाम लगाया है प्रोफेसर इरफान हबीब ने, जाने माने इतिहासकार। एतराज क्यों है ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब इस विवाद और एतराज पर सवाल है। स्वाभाविक है, एएमयू के शताब्दी समारोह में पीएम की मौजूदगी पर एतराज क्यों? सवाल है। क्या एएमयू देश के बाहर बनी है? सवाल है। पीएम मोदी के संबोधन पर विवाद क्यों? प्रश्न है। विवाद और एतराज करने वालों की मंशा क्या है? यह भी एक बड़ा सवाल है। पीएम मोदी के संबोधन पर विवाद क्यों हो रहा है? एतराज क्यों हो रहा है? क्या एएमयू देश के बाहर बनी हुई है? क्यों विवाद खड़ा करना चाहते हैं ऐसे लोग? उनकी मंशा क्या है? प्रश्न ये भी उठता है। हम आपको वो सवाल दिखा रहे हैं अपने, जो कि इन विवादित या एतराज वाले बयानों के बाद खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी सांसद एसपी सिंह बघेल साहब जुड़ गए इस वक्त। बघेल साहब, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप प्रधानमंत्री ने आज एक ऐसा काम किया जिस पर कुछ लोगों को एतराज है। उसमें समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और उसमें हम प्रोफेसर इरफान हबीब की बात भी अभी दिखा रहे थे। आपको क्या लगता है ये लोग क्या करना चाहते हैं? क्या मंशा इनकी? जो लोग कौमी एकता नहीं चाहते हैं, जो लोग सामाजिक भाईचारा मजबूत नहीं चाहते हैं जी, जो लोग देश की एकता और अखंडता को मजबूत नहीं रखना चाहते हैं, वही लोग ऐसी बात कर रहे हैं। प्रोफेसर हबीब के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप इतिहासकार हैं और मैं भी इतिहास का छात्र हूँ। आप इतिहास लिखते हैं और पीएम मोदी इतिहास बनाते हैं, और पीएम मोदी से पहले जिन लोगों ने इतिहास बनाया है उसी को इतिहासकार लिखते हैं, और कभी कभी तोड़ मरोड़ के भी लिखते हैं। एएमयू में उनकी मौजूदगी पर जो ऐतराज़ किया है प्रोफेसर हबीब ने, तो उनकी बुद्धिजीवी होने पर फिर लोग शक जाहिर करने लगेंगे। उनको बड़ा दिल रखना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोई ऑक्सफोर्ड नहीं है, कोई हार्वर्ड नहीं है, कोई कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय नहीं है। और ये भी होता है कि हमारे यहाँ के लोग ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड में भी जाके चीफ गेस्ट होते हैं और अपनी बात को कहते हैं। तो ये मैं उनकी बात को खारिज करना चाहता हूँ। दूसरा, वो कहते हैं कि वो इतिहास तोड़ मरोड़ के, आज कोई ऐसी बात ही नहीं कही है। पीएम मोदी ने आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपने चश्मे का नंबर दे दिया है, और वो चश्मे का नंबर आज के उनके भाषण से ये सिद्ध हो रहा है कि उनकी नज़र दोष नहीं है उनको। उनकी दोनों आँखें वो एक समदर्शी देखते हैं, और एक राजा को या चौकीदार को या सिपाही को या कार्यकर्ता को, बर्क साहब कह रहे हैं, या नीति निर्धारक को ऐसा ही होना चाहिए। जी जी। और बर्क साहब कह रहे हैं कि, बर्क साहब अगर सुन रहे होंगे तो मैं उनको बता दूं, वो कह रहे हैं, उनका एतराज तो सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया सर सैयद अहमद को? मुझे तो कई बार लगता है कि सर सैयद अहमद के लिए भारत रत्न भी छोटी चीज है।
कल को लोग ये भी कह सकते हैं कि उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उनको भी उसी फहरिस्त में रख दिया जिसमें तमाम नेता लोग रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि आज पीएम मोदी ने सबका साथ, जैसे हम लोग इस 17वीं लोकसभा में जीत के गए तो पहले दिन सेंट्रल हॉल में जो पीएम मोदी ने कहा वो पहले कहा था उन्होंने 16वीं लोकसभा में सबका साथ सबका विकास जी। इस प्रचंड बहुमत से उन्होंने एक नया शब्द और जोड़ा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। आज वही विश्वास के 2 कदम लेकर के पीएम मोदी एएमयू की तरफ गए हैं। और मैं कहना भी चाहूँगा, ये तो बर्क साहब हों या प्रोफेसर हबीब हों, जाकी रही भावना जैसी। तो ये तो वो है ना कि एक गिलास में जो मोदी साहब कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं आधा गिलास पानी है, कुछ कहते हैं आधा खाली है, कुछ लोग कहते हैं, मोदी कहते हैं पूरा भरा है, आधा हवा से भरा है, आधा पानी से भरा है। तो आज उन्होंने ये सबका विश्वास जो नारा दिया था उसी को चरितार्थ किया है। और यही सर सैयद अहमद साहब चाहते थे, जो इसके फाउंडर थे। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन है, हिंदू और मुसलमान उसकी 2 आँखें हैं। खूबसूरती इसी बात में है कि दोनों आंखें सलामत रहें एवं बरकरार रहें। यही बात को अपने बघेल साहब, प्रधानमंत्री ने भाषण दे दिया है, अपने लहजे में एड्रेस कर दिया है मोदी जी। अब इसके बाद आपको लगता है ये दोनों आंखें सलामती की ओर और आगे बढ़ेंगी? मैं ऐसी ताकतों से कहना चाहूँगा कि दुश्मनी का सफ़र कदम 2 कदम, तुम भी थक जाओगे और हम भी थक जाएंगे। बल्कि आज पीएम मोदी ने ये भी कहा है, जब उन्होंने कहा है कि एएमयू में संस्कृत और फारसी और उर्दू और अरबी सब कुछ पढ़ाया जाता है, भारत का कल्चर पढ़ाया जाता है, यहाँ का इतिहास पढ़ाया जाता है। एलुमनाई यहाँ से जब दुनिया में जाते हैं तो भारत की सभ्यता संस्कृति, भारत की, हिंदुओं की नहीं, भारत की सभ्यता संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, यहाँ के कल्चर को भी पहुँचाते हैं। आज एएमयू का उन्होंने आभार भी प्रकट किया है कि 1920 में स्थापित हुई थी, देश 47 में आज़ाद हुआ था। 27 साल में भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एलुमनाइज का पढ़ने वाले लोगों ने जंग आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान किया है। तो मैं कहना चाहूँगा पीएम की भावना ये थी कि कावे में तेरा जलवा, काशी में नज़ारा है, ये भी हमें प्यारा है और वो भी हमें प्यारा है जी। बल्कि हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी को एक अलमारी में जब उन्होंने कहा तो बल्कि मैं कह सकता हूँ कि मैं माँ से ठीक है लिपटता हूँ। आपकी बात आ गई बघेल साहब, आती है और आपने मैं उर्दू में गजल कहता हूँ, 3 सवालों के जवाब में लगभग सारी बात कह दी है। प्रधानमंत्री की फीलिंग देखना चाहिए कि जी। बहुत बहुत धन्यवाद एसपी सिंह बघेल साहब, वक्त इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सारी बात आ गई। एसपी सिंह बघेल बीजेपी सांसद, वो कह रहे थे कि जो इस बात का स्वागत नहीं कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि कौमी एकता देश में रहे। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।